गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और इस चैनल पर हम आपको लेके आते हैं नए नए और बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, जो कि हमने बहुत ही मोस्ट पॉइंट्स इसमें लिए हैं। और जो कंटेंट लिया है वो हमने लिया है राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना की बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उससे हमने ये कंटेंट लिया है। तो आपको ये दिखा देते हैं कि इस बुक से हमने ये कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया है, जो कि ऑथेंटिक है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। सबसे बड़ी बात यह है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य की बात यदि आती है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य काल का है, इसमें भारतीय जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में हुई और उसका उल्लेख 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में मिलता है। भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में, इसका उल्लेख 1872 लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। भारत की व्यवस्थित व सतत जनगणना, मोस्ट पॉइंट है, ये दोनों मोस्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इनको। भारत की व्यवस्थित व सतत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। भारत की व्यवस्थित व सतत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी और भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में 1872 लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और बात आती है भारतीय जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिला था। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है। बहुत मोस्ट है, कई बार पूछ लिया गया है इसको। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी और ये नवी जनगणना थी। भारत की प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जातिगत जनगणना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। 2011 में जनगणना क्रम 15वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। सदी की दूसरी जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट बहुत मोस्ट हैं और आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे। 2011 की जनगणना का नारा जो था, 2011 की जनगणना का जो नारा था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कई बार पूछा गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का नारा था। 2011 की जनगणना के समय भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 की राजस्थान की जनगणना आयुक्त कौन थी? तो सुब्रा सिंह थी। राजस्थान की जनगणना आयुक्त 2011 में कौन थी? सुब्रा सिंह थी। आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? 8वां है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.66% है, 5.66% है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड व फ्रांस के बराबर है। राजस्थान की जो जनसंख्या है, थाईलैंड देश और फ्रांस जो देश है इसके राजस्थान का पुरुष जनसंख्या जो प्रतिशत है वो है 51.86%। यानी कि राजस्थान की जो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 51.86% है। महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 48.14% है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय, यानी कि 10 वर्षों में 21.3 है और भारत की यदि पूछी जाए तो 17.7 है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय, यानी कि 2001 से और 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है? 21.3% है। भारत की बात की जाए तो
7% है। राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो 928 है। भारत के लिंग अनुपात की यदि बात की जाए तो 943 है। राजस्थान का जो घनत्व है 200 वर्ग किमी और सर्वाधिक है जयपुर का, जबकि भारत की बात की जाए तो 382 वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का 0 से 6 आयु वर्ग लिंग अनुपात जो है वो है 888 यानी कि 888, और भारत की बात की जाए तो 919। याद रखने के लिए 8-9 याद रख सकते हैं आप। राजस्थान की साक्षरता, कुल साक्षरता की यदि बात की जाए तो 66.1% है। भारत की 73% है। अगर साक्षरता में पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 79.2% है। महिला साक्षरता की बात की जाए तो 51.1% है, 51.1% है। और यदि भारत में पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 80.9% है। महिला 64.6% है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिले की यदि बात की जाए तो कोटा आएगा, जिसकी साक्षरता 76.60% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यदि पूछा जाता है तो जालौर, जिसकी साक्षरता 54.9% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। और सर्वाधिक घनत्व की भी बात की जाए तो जयपुर है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 595 वर्ग किमी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। और यदि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जैसलमेर का है 17। न्यूनतम जनसंख्या, जहाँ कम जनसंख्या रहेगी वहाँ घनत्व भी कम रहेगा, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वहाँ घनत्व भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जयपुर की जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ का घनत्व भी ज़्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर है, यहाँ कम जनसंख्या है तो यहाँ का घनत्व भी क्या है, कम है। तो आपको याद रखना है इस तरह से। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर 32.5% वृद्धि इसने की है 10 वर्षों में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला गंगानगर है, जिसने मात्र 10% की वृद्धि की है। ग्रामीण जनसंख्या यदि प्रतिशत की बात की जाए तो 75.1% है। और नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो 24.9% है। यदि 0 से 6 आयु वर्ग की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा का है, 934 लिंगानुपात है। और 0 से 6 आयु वर्ग न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाएगी तो झुंझुनू है, जिसका 837 है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला यदि पूछा जाए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला यदि पूछा जाए तो झुंझुनू है, 86.9% साक्षर जिला है ये। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात की जाएगी तो प्रतापगढ़ आएगा, 69.5% साक्षरता है इसकी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो कोटा। और वैसे भी कुल साक्षरता की बात की जाएगी तो सबसे जो साक्षर जिला है वो कौन सा है, कोटा है। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात की जाएगी तो जालौर। और न्यूनतम कम साक्षरता वाला जिला भी कुल में पूछा जाए तो क्या है, जालौर। अनुसूचित जाति राजस्थान में कितनी है, 17.8% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिला जयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जिला, देखिए यहाँ अनुसूचित जाति जिला पूछा है जयपुर है, और यहाँ प्रतिशत जिला पूछा है तो गंगानगर है। और न्यूनतम प्रतिशत जिला पूछा जाए तो डूंगरपुर है। और हाँ, सर्वाधिक अनुसूचित जाति राजस्थान की कितनी है, 17.8% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिला जयपुर है। यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जिला पूछा जाए तो गंगानगर है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत जिला पूछा जाए तो डूंगरपुर है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है, यानी कि एसटी का प्रतिशत कितना है, 13.5, और एससी का प्रतिशत कितना है, 17.8। याद रखना है आपको, दोनों ही पॉइंट बहुत मोस्ट हैं ये, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या
प्रतिशत बांसवाड़ा की है। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जिला पूछा जाए तो उदयपुर है, यानी कि प्रतिशत की बात आएगी तो बांसवाड़ा है और जनसंख्या की बात आएगी तो उदयपुर है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। यानी कि सर्वाधिक कार्यशील जयपुर और जयपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर और जैसलमेर की जनसंख्या भी क्या है, कम है। तो आपको ध्यान रखना। कुल कार्यशील जनसंख्या दर यदि पूछी जाए तो आपको 43.6 है। तो ये पॉइंट बहुत मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। इधर देखते हैं, यदि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर वाला जिला पूछा जाए तो प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर वाला जिला, ये देखो यहाँ दर है और यहाँ जिला है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला है और यहाँ क्या पूछा, जनसंख्या दर वाला है। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर किसकी है, प्रतापगढ़ की है 55.5% और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या दर वाला जिला जयपुर है। अब सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, दर्शाए गए हैं, आपको बताए गए हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है, जयपुर के बाद जोधपुर है, जोधपुर के बाद अलवर है और अलवर के बाद नागौर है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सबसे ज़्यादा जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। यदि न्यूनतम की बात की जाएगी तो जैसलमेर में सब चीज़ न्यूनतम है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व की वाले जिले, सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व। सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व, तो सर्वाधिक जनघनत्व कितना है, जयपुर का है 595 है, भरतपुर का 503 है। तो 500 प्लस जो जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं वो 2 ज़िले हैं, जयपुर और भरतपुर। दौसा 476 है, अलवर 438 है। यदि न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए तो जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है। तो 100 से कम जनघनत्व वाले जो ज़िले हैं वो 3 हैं। 100 से कम जनघनत्व वाले ज़िले 3 हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। नाम पूछे तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और 500 प्लस जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले जयपुर और भरतपुर है। हमने लिखा भी है 500 प्लस वाले 2 ज़िले हैं, जयपुर और भरतपुर है। और 100 से कम 3 ज़िले हैं जिनमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। लिंगानुपात, सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात। यदि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो डूंगरपुर का है 994, दूसरे नंबर पर राजसमंद है 990 और न्यूनतम की बात की जाएगी तो धौलपुर है 846, जैसलमेर है 852। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर की है और न्यूनतम जैसलमेर की है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर की है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कोटा की है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, जयपुर में, और न्यूनतम कहाँ रहती है, जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है, डूंगरपुर में, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, कोटा में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कोटा है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कोटा है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर है। 2001 से 2011 में जो दशक की वृद्धि दर हुई है वो 21.3% हुई है। किस दशक में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन के कारण महान विभाजक दशक के नाम से जाना गया है? तो 1911 से 1921 का जो दशक था उसको महान विभाजक दशक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन हुए थे। और सर्वाधिक वृद्धि दर, अगर सर्वाधिक वृद्धि दर वाले
दशक की बात की जाएगी तो वो होगा 1971 से 1981 के बीच वाला दशक। नेक्स्ट देखते हैं इधर। अब बात आती है साक्षरता सर्वाधिक व न्यूनतम। तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, उसके बाद जयपुर है, उसके बाद झुंझुनू है। सर्वाधिक कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कोटा की 76.6 है, जयपुर की 75.5 है और झुंझुनू की 74.1 है। 76, 75, 5 याद रखने के लिए, और 74.1% है। यदि न्यूनतम साक्षरता की बात की जाएगी तो जालौर 54.9, सिरोही 55.3, प्रतापगढ़ 56.0% साक्षरता दर वाले ज़िले हैं। राजस्थान के किस ज़िले की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है? बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के किस ज़िले की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है? तो भरतपुर की है और 21.4% है, तो आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान के जनघनत्व में 2001 के मुकाबले कितना अंतर देखने को मिलता है? तो +35 की वृद्धि देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कितने की दिखती है? +35 की वृद्धि देखने को मिलती है। राजस्थान के कुल जनघनत्व 200 के लगभग बराबर वाला जिला सिरोही है। बहुत मोस्ट है, यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के कुल घनत्व के बराबर है? यह लगभग है, तो सिरोही है 202। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली है, परीक्षा में पूछ लिया गया है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा है? पाली है। फिर रिपीट करते हैं एक बार। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली, जिसकी कितनी है? 1003 है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और न्यूनतम की बात की जाएगी तो धौलपुर 841 है। यदि सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात की बात की जाएगी तो वो आएगा टोंक 985 है। और न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात की बात की जाएगी तो आएगा जैसलमेर, जिसका 807 है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि हमने आपके लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट आपको उपलब्ध करवाए हैं और इनसे परीक्षा में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको बार बार रिवाइज़ करें। बड़ा वीडियो नहीं है, 15 या 16 मिनट का वीडियो है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपको और अच्छी वीडियो उपलब्ध करवा सकें और आपकी तैयारी को और बेहतर करवा सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।